हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। आज मैं आपके लिए रीजनिंग की एक अगली क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम रीजनिंग में सिमिलैरिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। इससे पहले एनालॉजी को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड सवाल लगाए थे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। और अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सिमिलैरिटीज। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटी और एनालॉजी में क्या डिफरेंस होता है, ताकि हम लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलैरिटी में होता क्या है। सिमिलैरिटीज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है समरूपता। क्या होता है? समरूपता। जबकि एनालॉजी में हम लोग देखते हैं, एनालॉजी का मतलब होता है सदृश्यता, ठीक है ना। ये हमारे दो अलग टॉपिक होते हैं, जबकि देखने में ये हमको बिल्कुल सेम लगते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले समरूपता में क्या होता है। एनालॉजी हम लोग पढ़ चुके, तो पहले हम लोग एनालॉजी को डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि एनालॉजी और सिमिलैरिटीज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो एनालॉजी में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? तुलना करते हैं। किसी भी दो चीज़ों की, मतलब कि दो चीज़ें अगर हमको दी हुई हैं, जैसे कि 2 और 8 दिया हुआ है, और उसी तरह आगे हमें दिया हुआ है 4, तो हम ये देख सकते हैं कि ये इसका क्या है? क्यूब है। वैसे ही हम आगे क्या करेंगे? 4 का क्यूब कर देंगे, 64 हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? जो पहली दो डिजिट में एक रिलेशन था, वही रिलेशन हम अगली दो डिजिट में लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एनालॉजी है। और जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज में क्या हो जाता है? हम समानता देखते हैं। क्या देखते हैं? समानता। समानता, ठीक है ना। समानता क्या देखते हैं? जैसे कि कोई भी चीजें जो एक ही ग्रुप से रिलेट कर रही हूँ, मान लीजिए राजा और रानी कहाँ रहते हैं? महल में रहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही पशु और पक्षी कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन को शो कर रहा है कि ये इनका रिलेशन कैसे चल रहा है। तो सिमिलैरिटीज में हम लोग देखते हैं कि इन इसमें और इसमें क्या एक रिलेशन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या हम लोग इसमें कोई रूल लगा रहे हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ इसमें ये देख रहे हैं कि कौन सी चीजें एक दूसरे के समान है, जो कि वही गुड, वही क्वालिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि पहली वाली चीज में हमें दी हुई है। जबकि एनालॉजी में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिमिलैरिटीज और एनालॉजी में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। बाकी इसमें भी हम लोग वर्ड्स और अल्फ़ाबेट को ही लेके चलते हैं, वर्ड्स अल्फ़ाबेट और वन वर्ड को ही लेके चलते हैं। पर इसमें क्या है, कोई तीन, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कोई तीन चीज़ें होंगी जो कि किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, और हमें उसमें से और जो विषम चीज़ होगी उसको फाइंड आउट करना होगा। जबकि जबकि इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप भी दे सकता है जैसे कि जिसमें कि संख्याओं का अंतर जो है वो सेम होगा, और हम लोगों को कोई अदर ग्रुप फाइंड करना होगा कि जो कि उसी ग्रुप से समांतर रखता हो। ये जब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपका डाउट इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसी अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर।
क्वेश्चन है हमारा पहला, क्या क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 का मल्टीपल है 18, ठीक है ना। क्या यहाँ पर 14 का मल्टीपल है, मतलब 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीपल आ रहा है क्या 18। क्या अगर हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 42, पर यहाँ पर 42 आंसर नहीं है। तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम किसी दूसरे पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3, और यही जो हमारी डिजिट दी हुई है 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। अब यही रूल हम यहाँ पर रख कर देखते हैं, अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 7, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 7 को, तो हमारा क्या आंसर आएगा 98। क्या ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, और बाकी सारे जो डिजिट्स हैं वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 का एक और मल्टीपल दिया हुआ है, तो हम इससे नहीं घबराना है। पहले देखना है कि रिलेशन कौन सा है जो एकदम सही से यहाँ पर फॉलो कर रहा है, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। मैंने आपसे कहा था ना, आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ किसी एक निश्चित पैटर्न को चुनिए जो ऊपर वाली संख्या के सिमिलर हो, ठीक है ना। तो ये वही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न है जो नीचे के ऊपर की संख्याओं से सेम फॉलो करता है। तो ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारी जो डिजिट दी हुई है वो है 7, 16 और 34। यहाँ पे 34 और 16 तो 2 से डिविजिबल है, पर 7 ही, और ना ही तो 30, ये 16 और 34 हमारे 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर से देखते हैं, तो प्राइम नंबर्स का भी यहाँ पर रूल नहीं फॉलो हो रहा है, ऑड इवन का भी कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम अपने चलते हैं डी मास के रूल की ओर। डी मास का रूल मैंने आपको एनालॉजी की पहली क्लास में बताया था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर डी मास का रूल लगा के देखते हैं। तो 7 में अगर हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस 9, और यहाँ पर हम लोग 16 में कितना प्लस करेंगे प्लस 18, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, पहले 9 का डिफरेंस है, फिर उसके जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया है। अब नीचे चलते हैं, सेम पैटर्न को देखते हैं कौन सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा है, पहले में तो 9 प्लस हुआ है, पर उसके बाद जो थर्ड डिजिट है वहाँ पर 18 प्लस नहीं हुआ है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 9 ही प्लस नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन। अब इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो 49 में अगर हम लोग 9 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 58 आएगा। अब हम लोग 58 में कितना प्लस करेंगे प्लस 18, तो 886 हमारा यूनिट डिजिट पे भी काम हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं संख्याओं के साथ भी कैसे एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें एक समान संख्या चुननी है जो कि उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो उसी रूल को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। ये है हमारा 3, 5 एंड 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइम नंबर का लगा के देखते हैं। तो हाँ, ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं अपने आप में, और तीनों ही लगातार प्राइम नंबर हैं। और इसमें एक रूल और फॉलो कर रहा है, अगर आप लोग देखें इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 प्लस करने पर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितने रूल फॉलो हो रहे हैं, 2 रूल।
तो अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, या तो हमें लगातार प्राइम नंबर्स चाहिए या तो वो डिजिट चाहिए जिनके बीच में 2 प्लस करने पर अगली डिजिट प्राप्त हो रही हो। तो यही रूल हम लोग आगे लगाते हैं। एक तो ये प्राइम नंबर्स का भी रूल फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से रूल यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ये लाइन से हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, जबकि यहाँ पर लगातार प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। ये हमारा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारे लगातार प्राइम नंबर्स हैं। 19, 21 और 13 में हमारे लगातार प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये रूल हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे लगातार प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। 11, 13 और 19 ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। उसी तरह 23, 29 और 31। अब इन संख्याओं का डिफरेंस चेक करते हैं। तो 13 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, 23 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29। उसी तरह 29 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा ना। तो ये हमारा ये ऐड वाला फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह ये भी हमारा ऐड वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 11 में हम लोग 2 प्लस करेंगे और 13 में हमको कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, प्राइम नंबर्स का, और वो भी प्राइम नंबर्स कैसे, लगातार प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमारे प्राइम नंबर्स हैं 3, 5 और 7। उसी तरह यहाँ पर हमारा 23, 29 और 31 भी लगातार प्राइम नंबर्स के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरह से समान है। अब इसमें हमें ऑड वन को चुनना है और ये भी चेक करना है कि कौन से 3 है वो जो एक तरह से एक ही तरह के होंगे और कौन सा एक है जो इन तीनों से डिफरेंट होगा। तो इसमें हम लोगों को सारे ऑप्शन ही चेक करने होंगे, पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो इनसे अलग है। तो ऑप्शंस को देखिए, 14 और 6 दिया हुआ है। ठीक है ना। 14 और 6 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन पहला। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और 2 के साथ ये 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है ना। पहले डिजिट जो है वो हमारा क्या है, 7 का मल्टीपल है। ठीक है ना। दूसरी डिजिट हमारा 2 का मल्टीपल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पहले डिजिट हमारा 2 का मल्टीपल है और दूसरी डिजिट जो है वो हमारा किसका मल्टीपल है, 2 का। यहाँ पर भी पहले डिजिट 7 का मल्टीपल है और दूसरी डिजिट 2 का मल्टीपल है। सेम इसी तरह थर्ड वाले में भी, मतलब कि ये तीनों एक तरह से क्या है, सेम है। सेम है, तो ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं हो सकते। जबकि यहाँ पर अगर हम 41 की बात करें तो ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या है, ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 41 और 2, जो कि इन तीनों की तरह 7 और 2 का मल्टीपल नहीं है। मतलब पहली डिजिट जो है वो हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी विषम संख्या हो गई इन चारों ऑप्शंस में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम पैटर्न पर ही है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। तो हमें किसको चुनना है, विषम को चुनना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी का रूल लगा के कौन सी संख्या जो है वो समान तरीके से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। अगर हम डिवाइड करते तो हाँ, 132 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 60 भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना। पर अगर यहाँ पर मैं ये देखूँ, टेबल्स का याद होना इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है ना। 52 भी उसी तरह से 13 से डिविजिबल है, और 78 भी किससे डिविजिबल है, हमारा 13 से डिविजिबल है। पर जो हमारा 60 दिया हुआ है, 60 हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ऑड वन का ऑप्शन किस में आ जाएगा, ऑड वन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये बाकी सारे ही यहाँ पर 13 से डिविजिबल हैं, जबकि जो हमारा 60 है वो हमारा डिविजिबल नहीं है, किससे, 13 से।
ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपको एक संख्या दी हुई है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो, संख्या नहीं, इसमें आपको एक श्रेणी दी हुई है। स्तनपायी जैसे भालू होते हैं, ये भालू की क्या है, एक स्तनपायी जानवरों की एक प्रजाति है, ठीक है ना। क्या है, जानवरों की एक प्रजाति है। उसी तरह उस प्रजाति का एक जानवर है, कौन, भालू। भालू उसी प्रजाति का, स्तनपायी प्रजाति का एक जानवर है। उसी तरह क्या, पेन और पेंसिल तो सिमिलर है, पेन भी लिखने के काम आता है, पेंसिल भी लिखने के काम आती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक श्रेणी दी हुई है और उसी का एक हमारा सदस्य दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फल और आम। हाँ, ये हम कह सकते हैं, फल हमारी एक खाने पीने की क्या है, खाने खाद्य पदार्थ की एक सामग्री है फल, जिसे हम लोग खाते हैं। और आम उसी प्रजाति का क्या है, एक सदस्य है। तो ये हमारा किस पैटर्न पे बेस है, ये हमारी एक श्रेणी हो गई स्तनपायी, ठीक है ना। और भालू उसी श्रेणी का क्या हो गया, एक सदस्य हो गया। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फल हमारा क्या हो गया, एक प्रकार की श्रेणी हो गई, और आम उसी श्रेणी का क्या हो गया, सदस्य हो गया। तो हमारा जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फल और आम, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का पता लगाइए। इसमें आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिस जो कि या तो एक दूसरे के सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अपोजिट का या कोई और पैटर्न, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला है फ्लॉ और डिफेक्ट। फ्लॉ का मतलब होता है गलतियां, और डिफेक्ट का मतलब भी होता है गलत। फ्लॉ का मतलब होता है गलत, और डिफेक्ट का मतलब भी होता है गलत। मेंड का मतलब होता है किसी भी चीज में खराबी को सही करना। रिपेयर का मतलब भी सेम होता है कि किसी भी चीज में खराबी है और उसको सही करना। वैकेंट का मतलब भी खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली, ठीक है ना। जबकि सिंक का मतलब होता है, सिंक और फ्लोट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से दो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, जबकि सिंक और फ्लोट एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम लोगों को मीनिंग से कोई भी मतलब नहीं है। हम लोगों को यहाँ क्या मतलब है कि इन दो वर्ड्स का जो रिलेशन है वही अगले वर्ड में भी हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है, वही नेक्स्ट वर्ड में भी हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो हमें मीनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, बस हमको यहाँ पे रिलेशन से लेना देना है कि कौन सा रिलेशन है जो इसको फॉलो कर रहा है, और अगले ऑप्शन को उसी बेस पे चेक करना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पर हाँ, अगर ये होता कि तीन, अगर हमें एक ही ऑप्शन दिया होता, जैसे फ्लॉ दिया होता, उसके नीचे डिफेक्ट दिया होता, उसी तरह से नीचे कोई और ऑप्शन दिया होता, और नीचे कोई ऑप्शन होता सिंक टाइप का, तो हम लोग देख सकते थे कि वो तीनों एक समान होते और सिंक हमारा अलग होता, तब भी हमारा, तो हम मीनिंग के बेस पे चलते। तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो उससे रिलेट कर पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या है, स्केटिंग का संबंध रिंग से उसी प्रकार है जैसे टेनिस का, उसी प्रकार है जैसे टेनिस का संबंध किससे है। टेनिस का संबंध किससे हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं स्केटिंग जिस प्लेस पे की जाती है, मतलब कि जिस, जैसे क्रिकेट को एक पिच पे खेला जाता है ना, उसके लिए एक पिच तैयार की जाती है, उस पर खेला जाता है, वैसे स्केटिंग के लिए हम जिस स्थल का यूज करते हैं, जिस ग्राउंड पे खेलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंक बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग टेनिस किस जगह पर खेलते हैं, टेनिस खेलने के लिए हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कोर्ट की। अखाड़े में तो हम लोग कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है ना।
तो अखाड़ा इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। पिच पे जैसे ही पहले का मैच खेलते हैं तो पिच भी नहीं हो सकती है। पिच एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है जहाँ पर क्रिकेट या कुछ और गेम से जो खेले जाते हैं, पर यहाँ पर टेनिस नहीं खेली जाती है। और रैकेट तो वो एक, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बैट का यूज करते हैं वैसे ही रैकेट जो है वो टेनिस खेलने के लिए यूज करते हैं, पर उस पे टेनिस खेला नहीं जाता है। तो इसका ऑप्शन रैकेट भी नहीं होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन, कोर्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका जो खेलने की जगह है मतलब कि ग्राउंड वो दिया हुआ है। ठीक है ना। उसी तरह हम लोगों को टेनिस का क्या निकालना था, ग्राउंड, जो कि है हमारा कोर्ट। ठीक है ना। आप चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दी गई संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। मतलब कि इन दोनों में वही रिलेशन हो, इन दोनों में जो रिलेशन है हमारी अगली डिजिट में भी वही रिलेशन होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर की बात करूँ तो ये हमारी संख्या भी एक स्क्वायर है, किसका, 6 का। देखते ही पता चला क्योंकि इतनी छोटी डिजिट है। और वैसे ही 49 भी हमारा स्क्वायर है, किसका, 7 का। उसी तरह से हम यहाँ पर चलते हैं, ये 5 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है ना। पर यहाँ पर हम देखते हैं ये 7, 6 और 7 मतलब कि पहले तो n का स्क्वायर हुआ है जो पहली डिजिट है, और जो अगली डिजिट है वो n+1 का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है ना। एक पैटर्न ये भी लेके चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो किसी ना किसी डिजिट के स्क्वायर हैं। यहाँ पर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है और ये हमारा 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। उसी तरह से हम 289 को देखते हैं। 289 हमारे किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। 289 हमारा किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। और 324 हमारा किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। ठीक है ना। और ये हमारा 19 का स्क्वायर है और 256 हमारा एक स्क्वायर डिजिट है। पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा 17 और 18 है, ठीक है ना, बाकी ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि ये एन स्क्वायर n+1 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि ये वाला ऑप्शन हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा 289+1, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है जो कि यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चार संख्या जोड़ों में से तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, इसमें से हमें किसको चुनना है, ऑड वन को चुनना है। तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं जो लास्ट में हमें संख्याएं दी हुई हैं, जो हमें लास्ट में संख्या दी हुई हैं 25, 81 और 36, ये किसी ना किसी डिजिट का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई, ये हम अपने माइंड में करते हुए चलेंगे, ये देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का, ये 9 का है और ये 6 का है, जबकि ये 20 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। पहली चीज तो ये अलग हो गई इसमें। और दूसरी चीज हम देखते हैं, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 5, और उसी संख्या का स्क्वायर मेरा दिया हुआ है अगली डिजिट में। सेम पैटर्न यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं, 18 का हाफ करूंगी क्या हो जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर 81। सेम पैटर्न यहाँ पर भी लगा हुआ है, मतलब कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से समान है, मतलब कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, जबकि 8 और 20 हमारा उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर ऑड वन हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 20। ठीक है ना। 8 और 20 हमारा सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि आर्मी और जनरल एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आर्मी दिया हुआ है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जॉब दी हुई है आर्मी, और उसी का सुपीरियर दिया हुआ है हमारा जनरल, ठीक है ना। तो हम आगे भी ऐसे ही चलेंगे कि कौन सा जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अस्पताल में रोगी मिलते हैं पर वो वहाँ के कोई हेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। हाँ, कंपनी का हेड जो होता है वो निर्देशक होता है, ये हमारा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अगले ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई और पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए एक बार देख लेते हैं। कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, कार्यकर्ता जो है वो कंपनी में काम करते हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे इस को फॉलो नहीं करें, क्योंकि हमें पहले एक जॉब दी हुई है और फिर उसी जॉब से रिलेटेड उसका मुख्य जो अधिकारी है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, सुस्ती का संबंध जिस प्रकार सतर्कता से है उसी प्रकार शांति का संबंध किससे है। सुस्ती क्या है, एक तरह का लेजीनेस हो गया, सतर्कता क्या है, हम लोग अवेयर हैं उस चीज के, तो यहाँ पर ये एक विलोम शब्द हो गया, हम कह सकते हैं ये क्या है, विलोम शब्द है, अपोजिट, ठीक है ना, ये इसका अपोजिट दिया हुआ है। वैसे ही शांति का क्या हो जाएगा, शांति का अपोजिट हिंसा हो जाएगा, गति हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा, हिंसा नहीं हो सकता। हिंसा मतलब एक हो गया वो बड़ी चीज में हो गया, मतलब कि बड़े बड़े तौर पे हिंसा की जाती है, जैसे कि मारपीट हो गई या उसे हिंसा का नाम देंगे, तो हिंसा इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन होगा सौहार्द। क्या होगा, सौहार्द, ये इसका ठीक विपरीत है। सौहार्द शांति है कहीं बनी हुई है, फिर वहां पे क्या हो गया, युद्ध टाइप में कुछ हो गया, तो वहां की शांति भंग हो गई है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर। जबकि हिंसा क्या हो सकती है, घरेलू हिंसा भी हो सकती है और हिंसा के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, पर युद्ध है कहीं पर शांति बनी हुई है और वहां पे अचानक से युद्ध हो गया, ठीक है ना, तो इसके ये एकदम विपरीत है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा क्या है, यूनिट दी हुई है, क्या यूनिट दी हुई है, द्रव्यमान का संबंध किससे, किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बल संबंधित है। तो यहाँ पर एक यूनिट दी हुई है, फिर उसका हम लोग ये दिया हुआ है कि उसे हम किस चीज में मेजर करते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट की मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है मास, इसे हम किस में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में। वैसे ही हमारा बल है, बल को हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में नहीं, सेकंड में तो हम समय को मेजर करते हैं, पास्कल, पास्कल में नहीं, जूल, जूल में ऊर्जा को मेजर करते हैं, पास्कल दाब को मेजर करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल की इकाई क्या होगी हमारी, न्यूटन, तो ये हमारा सही जवाब होगा न्यूटन, ठीक है ना, मेजरमेंट यूनिट। निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुने। फिर यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 104 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं ये हमारा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाकर देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देखते हैं। ये सारे ही दो से डिवाइड है, तीन से डिवाइड करके देखते हैं, तीन से डिवाइड नहीं होगा, 104 तीन से डिवाइड नहीं होगा, चार से डिवाइड करते करके देखते तो ये हमारा चार से डिविजिबल है, ठीक है ना, ये भी हमारा चार से डिविजिबल है, ये भी हमारा चार से डिविजिबल है, ये भी हमारा चार से डिविजिबल है, पाँच से डिविजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं किससे, छः से, सात से, तो सात से हमारी एक ही संख्या डिविजिबल है, वो कौन सी है, 28 है, ठीक है ना, सात से नहीं होगा। अब आठ से करके देखते हैं, तो आठ से हमारा 104 भी डिविजिबल है, ठीक है ना, एक एक संख्या को चेक करते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो
32 भी हमारा 8 से डिविजिबल है, 48 भी हमारा 8 से डिविजिबल है, जबकि जो हमारा 28 है वो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखना है ध्यान से कि अगर हमारा स्क्वायर, क्यूब या कोई भी एन स्क्वायर -1 +1 ये कोई भी रूल नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर डी मास का रूल लगाकर देखेंगे और प्राइम नंबर्स का भी रूल लगाकर देखेंगे कि कौन सी संख्या उस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये जो हमारा 28 है ये हमारा किससे डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिवाइडेड नहीं है, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सारी संख्याएं 8 से डिवाइड होंगी। फिर से यहाँ पर हमें एक ऑड वन को चुनना है, ऑड वन को चुनते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक सवाल इससे मिलता जुलता हम लोगों ने किया था, पहली संख्या जो है वो हमारा किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है, और दूसरी संख्या हमारा 2 का मल्टीपल है। ये हमारा 11 का मल्टीपल है और ये हमारा 2 का मल्टीपल है। मतलब एक देख लेंगे कि कौन कौन से, ये भी हमारा पहली संख्या 11 का मल्टीपल है, दूसरी 2 का मल्टीपल है, तीसरी संख्या 7 दिया हुआ है तो ये हमारा मल्टीपल नहीं है, चौथी संख्या भी हमारा 11 और 2 का मल्टीपल है। तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से समान है, जबकि 7 और 12 हमारा समान नहीं है। तो हमें क्या चुनना था, ऑड वन, और ऑड वन इसमें क्या होगा, 7 और 12, क्या होगा इसमें ऑड वन, 7 और 12, क्योंकि ये हमारा डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रही है, जैसे कि बाकी तीन संख्याएं कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस संख्या युग्म का चयन करें जो दी गई संख्या युग्म के अनुरूप है। तो मुझे 13 दे दिया है और 388 दिया है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हाँ ये कैसे फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर क्यूब तो दिया नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्क्वायर वाला भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा है, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ ये 13 का स्क्वायर करूँ, ठीक है ना, पहले क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल अभी लगाएंगे पर पहले स्क्वायर और क्यूब वाले सारे रूल्स को देख लेंगे। तो 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा मेरा, 169 आएगा। 169 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 338, क्या आ जाएगा, 338। अब यही रूल हम आगे की संख्याओं में लगा कर देखते हैं। 5 का स्क्वायर करूँगी 25 होगा, नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये तो 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 का क्यूब है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर लगा के देखती हूँ, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यहाँ पर हमारा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट संख्या भी हमारी स्क्वायर है, किसका, 15 का स्क्वायर है। तो सिर्फ यही वो संख्या है जहाँ पर हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, कौन सा पैटर्न लगा है, पहले तो एन स्क्वायर हुआ है, ठीक है ना, जो अगली डिजिट है वो एन का स्क्वायर है इंटू 2, ठीक है ना, ये वाली पैटर्न को इसने फॉलो किया है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन करें। इसमें हमें क्या देखना है, सेम देखना है कि कौन सा है जो इस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस्माइल का संबंध, इस्माइल मतलब धीरे से हंसना, लाफ मतलब तेज से खिलखिलाकर हंसना, ठीक है ना। आप देखते हैं कौन सा, साउट का मतलब होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और साउट का मतलब होता है चिल्लाना, मतलब तेजी से चिल्लाना। तो ये एक तरह से सेम सेम संबंध दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई चीज है जो धीमी गति से हो रही है या फिर आराम से हो रही है। लाफ का मतलब जोर जोर से हंसना, वैसे ही साउट का मतलब होगा चिल्लाना। रन का मतलब दौड़ना, स्टैंड का मतलब खड़े होना। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि अपोजिट में चला गया। उसी तरह ब्लेंड और मिक्सचर, ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स कर देना, मिक्सर तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर हो गया। सैड और हैप्पी ये जस्ट अपोजिट हो गया, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई चीज है जो आराम से हो रही है, उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है,
वो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? स्पीक और साउट। ठीक है ना? अगला सवाल है दूसरे पद से संबंधित है, मतलब कि 16 का संबंध इन संख्याओं में से किससे है? जैसे 24 का संबंध 102 से है। चेक करते हैं पहले 24 का संबंध 102 से कैसे हो रहा है भाई। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर तो 1 ही है, 24 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या फिर यहाँ पर ये रूल लगा के देखते हैं। 24 × 4 कितना हो रहा है मेरा? 96। अब इसमें क्या जोड़े हम कि 102 आ जाए, तो हमें इसमें 6 जोड़ना होगा, प्लस प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 102। अब सेम पैटर्न यहाँ पर लगा कर देखते हैं। 16 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 4 में करेंगे। 64 हो जाएगा। कितना प्लस किया था यहाँ पे हमने? 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 70। क्या हमारा 70 ऑप्शन में है? नहीं। पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें 24 का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 24 का डिवाइड भी 6 से करेंगे, 96 आ गया हमारा। 24 को मैंने डिवाइड किया किससे? 6 से, नहीं 4 से, तो हमारा क्या आया? 6 आया। अब मैंने 96 और 6 को जोड़ दिया तो मेरा ये आ गया 102। अब सेम पैटर्न यहाँ पर लगा कर देखते हैं। 16 को डिवाइड करूंगी किससे? 4 से। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो मेरा आया 4। अब 64 + 4 कितना आएगा मेरा? 68। क्या 68 ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, 68 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही है हमारा सही जवाब। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर उसी संख्या से डिवाइड भी किया गया है जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। अगला सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें जो नीचे दी गई संख्या में। ठीक है, तो 7, 1 और 3 में हमें वही रिलेशन ढूंढना है कि कैसा रिलेशन है जो कि 12, 2 और 5 में है। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, तो ये हमारा नहीं लगेगा यहाँ पर वो रूल। ठीक है ना? अगली अगली तरफ चलते हैं। अगर मैं 7 में से 1 माइनस कर दूं तो मेरा आएगा क्या? 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आएगा 3। मतलब कि तीनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। 7, 1 मतलब कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? वैसे ही अब 12 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। तो ये हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है। चलो अब ये रूल लगाकर देखते हैं अपने ऑप्शंस में। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगी, मेरा आएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरा? 11। इसमें 22 आएगा, 20 नहीं आ सकता। 32 में से 6 गया तो मेरा आएगा 18 नहीं आएगा, क्योंकि 32 वैसे ही 18 से डिविजिबल। अब यहाँ पर देखते हैं, 10 दिया है, 40 दिया है और 30 दिया है। तो पहले 10 में से 40 गया तो बचा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आना चाहिए कितना? 15। तो ये यहाँ पर ये पैटर्न नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही संख्या है जिसमें ये पैटर्न लग रहा है, वो है हमारी 30, 11 और 38। ठीक है ना? क्या क्या है? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या,
जो भी हमारा आया आंसर उसको डिवाइड किया किससे, 2 से, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तीसरी संख्या। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे प्रैक्टिस करने में कि कौन कौन से रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें भी हमें रिलेशन निकालना है। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं देखूँ ये सारे ही हमारे किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है, पर जो हमारे ऑप्शंस गिवन है उसमें एक ही ऑप्शन है जो हमारा 2 का मल्टीपल है, बाकी यहाँ पर 5 है 5 है। तो दूसरा पैटर्न लगाकर देखते हैं, ऐड या सम का या फिर कोई और, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या एक दूसरे का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डीमास का डिविजिबिलिटी का रूल लगाकर देखा। तो यहाँ पर ये संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही, बाकी अदर संख्याएं हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर प्लस या माइनस का रूल लगा कर देखते हैं। तो अगर मैं 258 में से 112 माइनस करूँ, क्योंकि माइनस करने पे 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, अगर हम लोग काम करें तो 6 4 और 1, ठीक है ना। ये पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इक्वल टू तीसरी संख्या। क्या लगा यहाँ पर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इज इक्वल टू तीसरी संख्या। आप देखेंगे इसमें से कौन सा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। 245 में से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 115 आएगा, नहीं आएगा। पर 145 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 55 आएगा। अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा 3 नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, ये वाला पैटर्न लिखते चलेंगे साथ ही साथ कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, ताकि अगर आप प्रैक्टिस करने आए दोबारा तो आपको दिक्कत ना हो, आप बिना इसके भी सवाल कर सकें। अगला सवाल है, यदि पैसे का संबंध रुपए से है तो किसका संबंध है जो किलोमीटर से होगा। तो अगर हम पैसे की बात करें तो ये रुपए की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ये एक बड़ी इकाई है। रुपया क्या है, एक बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई। और ये है रुपए की सबसे छोटी इकाई। वैसे ही किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो हम जनरल यूज करते हैं, तो ये है इसकी सबसे छोटी इकाई मीटर, ठीक है ना। अब कई लोग बोलेंगे कि 1 रुपए में जो है हमारे 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो किलोमीटर के हिसाब से इसका ऑप्शन डेकामीटर भी ठीक हो सकता है, पर नहीं, यहाँ पर हमने यूनिट पे काम किया जो जो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो अगर हम लोग सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो मीटर होगा, जो हम लोग डेली बोलचाल आम, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में भी यूज कर रहे हैं और जो सब सब जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मीटर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से। तो स्पीकर, स्पीकर को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वैसे ही हीटर को ऑन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगी, गर्मी। तो यहाँ पर स्पीकर को जब ऑन करेंगे तो ध्वनि, वैसे ही हीटर का संबंध किससे होगा, गर्मी के साथ। तो देखते हैं अपना ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन पे भी चलते हैं। ऑप्शन में है शीत नहीं, भोजन नहीं, रसायन नहीं, ऊष्मा हाँ, ऊष्मा है इसका सही आंसर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक समान है। अ- अगला शब्द और एक अलग है, विषम चुने। तो विन का मतलब जीतना होता है। विन का मतलब जीतना होता है। विक्ट्री का मतलब भी जीतना होता है। सक्सेस का मतलब भी सफलता। तीनों का ही संबंध किससे है? सफलता से। इसका संबंध भी सफलता से है। इसका संबंध भी सफलता से है। वो जीत है किसी भी प्रकार की हो, ठीक है ना। सक्सेस का मतलब भी सफलता से है। जबकि सेटबैक का संबंध इन तीनों में से ही किसी से भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जबकि सेटबैक हमारा सिनोनिम्स नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? सेटबैक। सेटबैक जो है वो इन तीनों के समान नहीं है। ठीक है, तो बस इतने ही सवाल थे आज के हमारे सिमिलैरिटीज के क्वेश्चन। कल मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के आप हमारे दिए हुए क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम डाउट्स के साथ और नए क्वेश्चंस लेके आएँ, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।